संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के संगठन के विषय में प्रावधान है? तो इसका सही विकल्प है ए, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन के विषय में प्रावधान है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रत्यावर्ती धारा की बोल्डता को बढ़ाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा की बोल्डता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वाधिक दक्षिणी बिंदु किस राज्य अथवा केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही विकल्प है बी, अंडमान निकोबार। भारत का सर्वाधिक दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इसका सही विकल्प है सी, 1916। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। चलिए आइए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस जंतु में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में मिलता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, केचुआ। केचुआ में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में मिलता है, जबकि अन्य में या लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही विकल्प है बी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। कौन सी बीमारी आलू से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, झुलसा। झुलसा रोग आलू से संबंधित है। इस रोग में आलू के पौधे की पत्तियां झुलसकर सूख जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, बाजरा। इनमें से बाजरा रबी की फसल नहीं है, बल्कि यह खरीफ की फसल है। शेष सभी रबी की फसलें हैं, जो कि गेहूं के साथ बोई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो इसका सही विकल्प है सी, संवहन का। केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। चालन, विकिरण और संवहन ऊष्मा संचरण की 3 प्रमुख विधियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो इसका सही विकल्प है बी, क्लोरीन। इनमें से क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, सिलिकॉन। सिलिकॉन तत्व खनिजों और चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मशीन भाषा मशीनी लैंग्वेज है। इसका सही विकल्प है सी, बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग मशीन की भाषा है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखेंगे। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही विकल्प है ए, 1 अगस्त 1920। भारत में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही विकल्प है बी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही विकल्प है डी, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में 1672 ईस्वी में सतनामी विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते थे? तो इसका सही विकल्प है सी, उपसंपदा। क्या कहते थे? उपसंपदा। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प है डी, नासिरुद्दीन। शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी थे। ये चिरागे दिल्ली के नाम से लोकप्रिय थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत के धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो इसका सही विकल्प है सी, धारवाड़ समूह। भारत में धारवाड़ समूह धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, नागालैंड। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य की जनसंख्या में 0.6% की कमी आई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही विकल्प है डी, विट्ठल भाई पटेल। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो इसका सही विकल्प है डी, आंतरिक अशांति। 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अब देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। असम में सर्वप्रथम
चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही विकल्प है ए 1835 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1835 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिक के समय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्य काल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इसका सही विकल्प है ए दिल्ली। इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक था। इसने सन 1211 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसके पहले सल्तनत की राजधानी लाहौर थी। क्या थी सल्तनत की राजधानी? लाहौर थी। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।